सॉरी। ये सॉरी इसलिए क्योंकि आज की मेरी ये वीडियो बहुत सी लेडीज को बुरी लग सकती है, हर्ट कर सकती है, गुस्सा दिला सकती है। मैंने बहुत सारे वीडियो देखे जिसमें लेडीज ने सोशल मीडिया को एक प्लेटफॉर्म समझ लिया जिसपे आप आएं और अपने पति की बुराई करें, पति में क्या क्या कमियां हैं वो सबको बताएं और अपने मन की भड़ास निकाल लें। और ऐसा बहुत सारे हस्बैंड्स भी करते हैं जो अपनी पत्नी की बुराइयां करते हैं। बट मैं केवल यहाँ पे ये बात सिर्फ आज एक केवल हस्बैंड की बात करने वाला हूं मैं। आप क्या समझती हैं? आपका हस्बैंड बहुत मौज कर रहा है, बहुत ऐश कर रहा है। एक बार कभी अगर आपको मौका मिले ना जिंदगी में भगवान से मांगना कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है रात को सोते टाइम, जब वो बेड पे लेट चुका हो या सुबह ऑफिस जाते टाइम उसके दिमाग में क्या चल रहा है। एक बार आपको पढ़ने की ऐसी कोई शक्ति दे दे तो आपको समझ में आएगा कि वो इंसान किन किन चीजों से गुजरता है दिन भर। ईएमआई का टेंशन, महीने की लास्ट तारीख, बच्चों की स्कूल फीस देनी है, मम्मी पापा का मेडिकल बिल भरना है, किराया देना है, कि तनख्वाह इतनी सी है कैसे मैनेज होगा, इस महीने राखी आ रही है। मतलब बहुत सारी चीजें ऐसे जो उसके दिमाग में दिन भर चलती रहेंगी। थोड़ा सा पैदल चल के चला जाता हूँ, इससे 20 रुपए बचेंगे। आज बाहर नहीं खाता हूँ, इससे 50 रुपए बचेंगे। ये हर आदमी के दिमाग में चलता है अगर वो शादीशुदा है तो, जिसके ऊपर जिम्मेदारियां हैं। आपको क्या लगता है दिन भर उसके पास, दिन भर वो ऐश करता है? बहुत सारी लेडीज को देखा है मैंने, यहाँ आके बोलेंगी ना मुझे कभी वो रोज देते हैं, ना कभी हंस के बोलते हैं, ना मेरा ध्यान रखते हैं, ना कहीं घुमाने ले जाते हैं। मैं मानता हूँ ये पूरी तरीके से सही नहीं है, हर हस्बैंड सही नहीं होता है, या हर हस्बैंड पूरी तरीके से गलत नहीं होता है। बट ये चीज आप भी तो कह सकती हैं उनको, क्योंकि आदमी के दिमाग में इतनी सारी टेंशन चल रही होती है ना कि बहुत बार वो नहीं मतलब अपने पार्टनर के ऊपर ध्यान नहीं दे पाता है वो। और ये रियलिस्टिक एनालिसिस है। अगर आप शादी के बंधन में बंधे हैं ना तो आप दो पहिए हैं, एक गाड़ी के दो पहिए हैं, दोनों को बराबर बैलेंस रख के चलना पड़ेगा। दिन भर अगर आप यही सोचते रहेंगे उसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया, तो कभी कभी भी इसमें बैलेंस नहीं रहेगा। थोड़ा सा साथ दीजिए अपने हस्बैंड का। वो दिन भर वैसे ही बहुत परेशान रहता है, उसे घर आके अपनी पत्नी से एक सुकून भरी मुस्कान चाहिए होती है, एक सुकून भरा हक चाहिए होता है, एक सुकून भरा हाथ पे हाथ रखना चाहिए होता है। ये नहीं कि दिन भर की शिकायतें चाहिए होती है, उन्होंने ये कर दिया, आपके घर में ये हो रहा है, आपके मम्मी पापा ने ये कर दिया, बच्चों की शिकायत है, ये वो हुआ है। नहीं, आदमी को थोड़ी घर में जब वो आवे ना तो उसको घर आने की इच्छा होनी चाहिए। जब ऑफिस से निकल रहा हो, जब उसकी छुट्टी हो ऑफिस से, तो उसको घर आने की इच्छा होनी चाहिए। प्लीज ऐसा माहौल क्रिएट करके दीजिए अपने पति को। मैं मानता हूं कि कहीं बहुत ज्यादा जाती होती है लेडीज के साथ, बट नॉर्मली मैं जो एक एवरेज की बात कर रहा हूँ, सबके घरों में ऐसा नहीं होता है। 70 से 80% घरों में नॉर्मल बिहेवियर चलता है, जेंट्स पूरी बात सुनते हैं लेडीज की, बट वो दिन भर इतने थके आ रहे होते हैं कि अपने मन की जो फीलिंग्स है वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, और आधी चीजें अपनी टेंशन में भूल जाते हैं। ये फैक्ट है। बट ऐसा नहीं कि वो आपसे प्यार नहीं करते हैं, या आपकी कदर नहीं करते हैं, आपकी केयर नहीं करते हैं, वो सब कुछ करते हैं। कहने का उनमें बस लहजा नहीं होता है, कहने का मौका नहीं मिलता है उनको। पर आपके पति के अलावा कोई आपकी केयर नहीं करेगा, ये मान के चलिए। आपके पति के अलावा कोई नहीं है आपका इस दुनिया में। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपका पति के अलावा कोई नहीं है आपका। सबसे ज्यादा
अगर आप उसके घर में है ना, अगर आप उसके घर में हैं, उसके घर की रानी है आप, मतलब वही एक पति का घर ही ऐसा घर है जहां आप पूरे हक से रह सकती है, पूरे हक से सब कुछ कर सकती हैं। बाकी आप अगर अपने मायके जाके देख लीजिए, आपको वो सम्मान नहीं मिलेगा जो आपके पति के घर में मिल रहा है, वो हक नहीं मिलेगा जो आपको पति के घर में मिल रहा है। इसलिए प्लीज कदर करिए अपने पति की, इमोशंस की, उसकी, हर चीज की। ऐसा ना हो कि कहीं बहुत देर हो जाए।